वो किसी के मोहताज है। और शायद भाई पीछे वो है भैंस गाड़ी, क्या कहते हैं। मैं भी हम यहाँ तक चौक तक ही चले जाए और फिर वापस मुड़ आए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मौसम है सुहाना। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है और मुझे टाइफाइड हुआ है, जिसकी वजह से मैं इतने लंबे अरसे के लिए गायब थी। ईद की वीडियो थी और हम लोग ईद पे गए थे, लेकिन उसको एडिट करके आप तक पहुंचाने में देर हो गई। ये वही पार्क है जहां से हम कुछ अर्सा पहले रमज़ान में गुजरे थे और बस मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करती। हम लोग गए थे जी ढेरी लगाल। और पहले तो हम लोग घर से निकले थे तो हमें समझ ही नहीं आ पा रही थी कि हम कहाँ जाएं, लेकिन रास्ते पे हमारा प्लान बना चले हम लोग हरोतक जाएंगे। हरोतक गए तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो हरोतक, हमने 1000 दफ़ा देखी भी है। तो भाई ने कहा तो चलो तुम लोगों को मैं आज एक और नई जगह पे लेके चलता हूँ, वहाँ मेरे दोस्त हैं। वैसे भाई ने उधर भी जाना था, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि इन्होंने वापस पिंडी के लिए निकलना था। तो हम लोग सिर्फ वहाँ घूमने गए और फिर वापस आ गए और मज़ा आया। रास्ते पे गाने शाने भी गाए, सुने भी और बहुत इन्जॉय किया। लेकिन कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकी, कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि वैसे रिकॉर्ड तो की थी लेकिन हम लोग की बातें कुछ ऐसी थी जिसको मुझे म्यूट ही करना पड़ा। और ये हम अपने प्यारे से खूबसूरत से डोगफता से गुजर रहे हैं, जहाँ हमारा बचपन गुजरा है और 55 भी गुजरा है। और इन गलियों में हम खेल खेल के बड़े हुए हैं। यहाँ हम लोगों के पता नहीं दिन के कितने 40 चक्कर लग जाते थे। और ये शानी मशहूर और मारूफ का क्या कहते हैं करियाना स्टोर था। और ये सारी वो जगहें गुजरे थे कल जहाँ से। और ये जगह भी बहुत मशहूर है वहाँ की, अलनूर पब्लिक स्कूल वाली गली है। और यहाँ हमारा खूबसूरत सा ढेर है। कुछ सादात के पास से गुजर रहे हैं अभी हम लोग। और ये जो गाड़ी है ये मुसलसल ना डोगफता से लेकर ढेरी लगाल तक हमारे पीछे थी और इसको बार बार देख रही थी। पहले तो मैं डर गई। पहले तो मैंने सोचा भी हम लोग इसको कहते हैं तुम्हारी खाली गाड़ी है, हमारी भरी हुई है, हमारी 2 सवारियाँ बिठा लो। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये गाड़ी वहाँ जाके अंदर रुक गई, जहाँ हम लोग अंदर इंटर हुए, तो मैं डर गई थी। मैंने कहा भाई ये कब से हमारे पीछे आ रहा है, ये गाड़ी इसकी कब से हमारे पीछे है, कभी आगे चली जाती है कभी पीछे, लेकिन मुसलसल हमारे पीछे आगे आ रही थी। तो मुझे डर लग रहा है। भाई कहते हैं वो अकेला है, हम इतने ज़्यादा लोग हैं, तुम्हें क्या लगता है? और फिर ये एकदम से गाड़ी रोक के खड़ा हो गया था और मोबाइल पे कुछ लग पड़ा, तो मेरा मज़ीद जो है ना डर जो है वो वाज़ह हो गया था। और ये अभी हम लोग हरो वाली साइड पे जो जगह आती है वहाँ से गुज़र रहे हैं। और इसी के बाद हमारा प्लान चेंज हुआ था कि हम लोग हरो में नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे ढेरी लगाल। और ढेरी लगाल गए थे, बहुत अच्छी जगह थी। और वैसे वहाँ जाके कुछ खाना पकाना करना और ख़ुद से करना वो मज़े का था, लेकिन हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था, बहुत लिमिटेड टाइम था। तो हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, बस थोड़ी देर के लिए गए, पानी शानी देखा, एंजॉय किया और फिर वापस आ गए थे। अच्छा, बचपन में जब हम लोग गाँव जाते थे तो इस जगह पे जब हम लोग पहुँचते थे ना, चाहे उधर से आ रहे हो गाँव से, चाहे यहाँ से गाँव जा रहे हो, तो इस जगह पे पहुँचते साथ सब मैं जहाँ भी होती थी सब मुझे उठा के कहते थे उठो 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 हरो आने वाली है। तो क्योंकि ये मेरी बहुत 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 फेवरेट जगह होती थी। इससे एक फेवरेट ये होता था कि यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को अगर हम गाँव से वापस आ रहे हैं तो मुझे पता चल जाता था अब हम घर के बहुत करीब आ गए, अब सफ़र से जान छूटने वाली है। और जब हम लोग यहाँ से गांव जा रहे होते थे तो मुझे खुशी होती थी कि अब हम अटक की हद से निकलने वाले हैं और हम नानों के घर की तरफ रुख करने वाले हैं। तो ये बचपन का दौर था, बहुत मज़ा आता था बचपन में। अब तो नानों को गुजरे हुए एक अरसा हो गया, तो
वो मज़े, वो बहारें, वो छुट्टियाँ, वो गर्मियाँ वो अब दोबारा नहीं आती हैं। नानी के साथ ही सारी बहारें होती हैं और उसके बाद तो सब कुछ ऐਵੇਂ ही होता है। इस जगह को देख के भी हमें अपने गांव की याद आई थी। ये सारा इलाका ऐसे ही लग रहा था जैसे गांव है, और अब्बू का कब्रिस्तान भी इसी तरह एक एरिया में मतलब जगह पे है। वहाँ से गुजरते हुए ऐसे ही लग रहा था जैसे अब्बू का कब्रिस्तान है। हम लोग गांव आ गए और मिक्स इमोशन हो गए थे हमारे। भाई पुल्ला पुल्ला जाएंगे तो आप मेरी वीडियो बनाना, ठीक है? अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। पहले हमें पता नहीं था हमने कहाँ जाना है, लेकिन ये कोई ढेरी लगा पे छोटा सा डैम बना हुआ है। हम यहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है और ये अभी हम जा रहे हैं। अभी तो धूप है, मौसम सख्त तो नहीं लेकिन गर्म मौसम में हम आए हैं पानी में तफने। बेतहाशा पागल लोग। यहाँ के पत्थर हम जरूर लेके जाएंगे, कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढेंगे क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम कहाँ गए थे। फिर उसके बाद हम डेट, टाइम और जगह का नाम और रीजन लिखेंगे। ये फूल देख के पिछली छोटी ईद याद आ गई है हमें। और चच्ची, आपको कुछ याद आया? यहाँ क्या मिला मुझे? यहाँ सीप मिली। यानी कि यहाँ और भी सीपियाँ होंगी। एक और मिली। इतनी प्यारी और कुछ सुकून जगह है और रुबाब मेरे पीछे आ रही है। इसके बाद ये जगह का पुरसुकून जो होना है वो ख़त्म हो जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ अज़ाब ही आएगा। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको आज देखिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। इतनी खूबसूरत आवाज़ है मेरी, रूबी की आवाज़ मेरी आवाज़ के आगे कुछ भी नहीं है। हो न हो लग जा गले तुम आए तो आया मुझे यार गली में अचानक जब आए तो आया मुझे यार गली में तो आया मुझे यार गली में अचानक निकला जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक निकला गली में अचानक निकला गली में अचानक निकला।
पानी में आज बगला निकला। न समझा था तुमको तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में, मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मगर मेरा भरम तो मेरे पास तुम हो। मेरे आगे आप फेल हो, आप अच्छा गाना कभी भी मेरे सामने नहीं गा सकती। यहाँ लोग शायद कुकिंग शुकिंग भी करते हैं और अभी कोई और लोग भी आ रहे हैं, इतने अच्छे से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों को जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी अम्मा हजूर घर में अकेली हैं। वो जिद कर रही थी, वो नहीं आ रही थी। और ये चुल्लियाँ बनी हुई हैं, चुल्लियाँ पता नहीं नैना का मोबाइल है, मुझे समझ भी नहीं आ रही वीडियो बन कैसे रही है। ढिंगुर है ढिंगुर, ये ढिंग कैसे रही है। ढिंगुर है ढिंगुर, ये ढिंगुर है। वहाँ चुल्ली बनी पड़ी है, ये पता नहीं क्या है। ढिंगुर, चुल्ली और कंड वाला दरख्त और वो सूरज और ये हम। अब हो गई हमारी वापसी, हम जा रहे हैं घर की तरफ वापस और खूबसूरत मनाजिर अपने कैमरा में कैद करते हुए और यादें बहुत सी समेटते हुए वापस जा रहे हैं। पता नहीं कल कौन होगा कौन नहीं होगा इस दुनिया में और कैसे होगी नेक्स्ट ईद। तो हमें रास्ते में एक खोता भी नज़र आया, उसको भी हमने कैप्चर कर लिया। क्या पता अगली ईद तक ये खोता भी हो ना हो। उसका टाइम हो गया घर जाने का। निकले हैं नवरात्रि की रात गरबा खेलने, आइए देखें। घर आने के बाद पिंडी वाले पिंडी चले गए और फिर हम लोगों ने ठंडी ठंडी आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाया। और ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया था लेकिन मज़ा आया। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।